सिद्धेभ्यः त्यजति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो मायरिहाणं नमो वज्रायाणं नमो लोयशव्यसाहम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज भगवान की 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की बोलो प्रभुजी शुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो पुष्पार्चुन सिद्ध सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी तत्व का स्वरूप समझाते हुए कह रहे हैं कि हे जीव, तत्व का समझना अति दुर्लभ है। तत्व का प्राप्त कर पाना अति दुर्लभ है। सम्यक तत्व की प्राप्ति ऐसे ही नहीं हुआ करती। सम्यक तत्व की प्राप्ति के लिए बहुत बड़े पुरुषार्थ की आवश्यकता है। कहीं जीव सम्यक तत्व को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होते हैं, जिनमें से बहुत सारे आगे ही लुढ़क जाते हैं, बहुत सारे बीच तक पहुंच पाते हैं और बहुत सारे जीव जाते 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 और पहुंचते पहुंचते ही रह जाते हैं। और जिसमें से मात्र कोई विरला ही ऐसा होता है जो तत्व के सार को समझ करके अपने कल्याण के मार्ग पर अग्रसर हो पाता है। श्री पंडित, जब गाड़ियों की रेस प्रारंभ होती है तो उस रेस में सैकड़ों व्यक्ति भाग लेते हैं। कुछ बेचारे ऐसे होते हैं जिनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। कुछ बेचारे ऐसे होते हैं कि उस भीड़ से घबरा करके और वहीं अपनी गाड़ी को बंद कर लेते हैं कि हमारे जाने के बस की नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो गड्ढे को नहीं बचा पाने के कारण गड्ढे में जाकर के लुढ़क जाते हैं, जिसमें से उकावत जी कितने व्यक्ति सफल हो पाते हैं। कुछ मात्र ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सफल हो पाते हैं और जिस सफलता में भी मात्र एक का ही नंबर लगता है जो फर्स्ट आ पाता है। किसको इच्छा नहीं होती कि मैं सफल हो जाऊं? किसकी ऐसी आकांक्षा नहीं होती कि मैं फर्स्ट आ जाऊं? उकावत जी, जितने भी रेस में भाग लेते हैं उन सभी रेस में भाग लेने वालों की इच्छा होती है कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, मुझे शील्ड मिल जाए, मुझे मेडल मिल जाए, मैं इस कार्य का शिरोमणि कहलाऊं।
सारे लोगों की इच्छा होती है। अब पहले तो तुम यह नक्की करो कि कितने में से कितने भाग लेते हैं, कितने में से कितने भाग लेते हैं, समझ रहे? लाखों करोड़ों में से ऐसे सैकड़ों व्यक्ति आते हैं जिनकी ऐसे ही इच्छा जगती है कि मैं इसमें पास हो जाऊं, और सैकड़ों में से मात्र कोई एकाध ऐसा होता है जो तत्व को प्राप्त कर ले। ऐसे ही बदामी लाल जी, सैकड़ों लाखों लोग जो होते हैं धर्म प्राप्त करने के लिए, धर्म करने के लिए अग्रसर होते हैं, जिसमें से कुछ मात्र गिने चुने ही वो लोग ऐसे होते हैं जो उस तत्व को प्राप्त कर पाते हैं। कुछ बेचारे क्रिया कांड में भटक जाते हैं और कुछ बेचारे आत्मा में भटक जाते हैं। भटकते दोनों ही हैं, भटकते दोनों ही हैं। कुछ ने ऐसा मान लिया कि मात्र क्रिया कर ली मेरा धर्म हो गया, और कुछ ने ऐसा मान लिया कि मैंने आत्मा आत्मा कर लिया मेरा काम हो गया। अभी दोनों ही भटके हुए हैं, अभी दोनों को ही सम्यक बोध प्राप्त नहीं हुआ है, दोनों को सम्यक मार्ग प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि मात्र पूजा पाठ करने से कीर्तेश भाई तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, और मात्र आत्मा आत्मा की रट लगाने से भी तुम्हारा कल्याण का मार्ग भिन्न है। कल्याण का मार्ग भिन्न है। जो व्यक्ति तत्व की प्राप्ति कर लेता है, जो तत्व के तह तक पहुंच जाता है, वह ना मात्र पूजा करता है और ना मात्र आत्मा आत्मा की रट लगाता है, वह पूजा करते हुए भी आत्मा का स्वाद लेता है। वह मात्र रट नहीं लगाता, वह मात्र कोई भी काम करे वह अपना स्वाद लेता है। बिना स्वाद लिए सुनो, तुम्हारा क्या नाम है? ओकावा जी के पीछे बैठा ना वो मास्टर, क्या नाम उसका? धर्मेंद्र। सुनो धर्मेंद्र भाई, मात्र नाम रटने से कल्याण नहीं होगा, नाम रटने से पेट नहीं भरेगा, स्वाद लेना पड़ेगा, और जब तक स्वाद नहीं लोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। ओकावा जी सुनना, तुम्हारा जमूरा रोने लगा, बोले हमें जलेबी खाना, हमें जलेबी खाना। अब ओकावा जी क्या बोल रहा है कि सुनो कीर्तेश भाई, तुम एक काम करो, बोलो जलेबी, बोलो जलेबी। तो तुम जलेबी जलेबी कितनी बार बोलते रहना, लेकिन जलेबी बोलने से उसका पेट भरने वाला नहीं है। जलेबी मात्र शब्द लेने से पेट भरने वाला नहीं है। और दूसरी बात, जलेबी भी तुमने उसको खिला दी। देखो माताओं, कई बार ऐसा होता है, अब तुम लोग करते हो कि नहीं हमें तो नहीं पता, बच्चा जो रहता ना, बच्चा सोता रहता है और माताएं बच्चे को सोते हुए में चाय पिला देती हैं। देखो माताओं, घोर पाप का बंध होगा, घोर पाप का बंध। वो बच्चा सो रहा है और सोते सोते में तुमने उसको चाय का गिलास लिया, उसके मुंह में लगा दिया और उसमें सोते सोते में ही चाय पी ली। अब सोते सोते में चाय पी ली, अब वह 1 घंटे बाद उठा और फिर बोला कि चाय पीना है। ओकावा जी, अब उसने सोते सोते में चाय पी ली,
अब उसका स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? क्यों नहीं आएगा? चाय तो पीना उसने, उसके मुंह में से चाय गई कि नहीं गई? देखो, चाय जिसने नहीं पी है उसको भी उसका स्वाद नहीं आएगा, और जिसने सोते सोते चाय पी ली उसको भी चाय का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे आत्मा जिसने आत्मा को नहीं जाना उसको भी आत्मा का स्वाद नहीं आएगा, और जो मात्र आत्मा की रट लगाए हैं उसको भी आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। और बिना स्वाद लिखे मात्र तुम आत्मा आत्मा करते रहो तब भी आत्मा का स्वाद नहीं आएगा। आत्मा का आनंद, आत्मा का आनंद उका वजह चाय का आनंद, चाय का सुख, चाय पीने का सुख तो तभी आएगा जब तुम होश में रह करके चाय पियोगे। बेहोशी में चाय पीने से आनंद नहीं आता, सुख नहीं आता, स्वाद नहीं आता। ऐसे आत्मा का सुख तो तभी आएगा जब तत्व का निर्णय करके और उसका स्वाद चखोगे। बिना स्वाद के सुख नहीं होता प्रवीण भाई, बिना स्वाद के सुख नहीं होता। जब स्वाद आएगा तभी सुख होगा। सुनो प्रवीण भाई, तुम्हारी तिजोरी में नोट रखे कि नहीं रखे? बोलो ना, जोर से बोले, ऐसे धीरे धीरे क्या बोल रहा है? देखो अजित लालावत नहीं मांगेंगे तुमसे, तुम बिल्कुल नहीं घबराओ। देखो इन लोगों को डर लगता है कि हम बता देंगे तो अजित लालावत बोलेंगे दे दो मंदिर के लिए। बिल्कुल नहीं मांगेंगे। तुम तो देखो निडर होके बताओ, रखे कि नहीं रखे? उन नोटों का तुम्हें आनंद कब आता है? बोलो ना, ओकावत जी समझना, प्रवीण पारचौलिया की तिजोरी में नोट रखे। अब तुम प्रवीण भाई के घर में गए, उसने तिजोरी खोल के बता दी, क्या तुम्हें उन नोटों का आनंद आएगा? राजू भाई, क्या उन नोटों का आनंद आएगा? प्रवीण भाई, तुम्हें उन नोटों का आनंद आएगा कि नहीं? समझना, नोट तिजोरी में रखे हुए हैं, नोटों को दोनों देख रहे हैं, लेकिन दोनों को देखते हुए एक को आनंद आ रहा है और एक सुख। माता, एक को आनंद आ रहा है और एक अपना जैसा था वैसे ही है, उसको किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। वह तिजोरी में रखे हुए नोट तुम्हारे अंदर में तन्मय हो गए हैं, तुम्हारे अंदर में तन्मय हो चुके हैं। तुम उन नोटों के मालिक बन चुके हो, तुमने उन नोटों को स्वामित्व स्थापित कर लिया है। तो वह तिजोरी में नोट रखे रहे, तुम संसार में कहीं भी रहो। कीर्तेश भाई नहीं आ रहा समझ में? आ रहा ना समझ में? नोट तिजोरी में रखे और तुम संसार में कहीं भी रहो, तुम्हें आनंद आएगा कि नहीं आएगा? सुनो मनसुखलाल जी, जैसे उनकी तिजोरी में रखे हुए नोट वह तीनों लोकों में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी रहे, लेकिन वह नोटों का आनंद लूट रहा है, और जो मात्र देख रहा है उसको
नोट पकड़े हुए भी आनंद नहीं आ रहा। समझना। देखो इस ग्रंथ में एक उदाहरण दिया है, तुम लोगों ने पढ़ा हो तो। वो कहा जी तुम्हारी दुकान पर नौकर है कि नहीं है? है ना नौकर। तो समझना, तुम्हारी दुकान पर बैठे हुए तुम गद्दी पर बैठे हुए हो, 10 लोगों की भीड़ लग गई। अब वह नौकर जो है सामान बेचारा तुम बार बार बोले जे लेके आओ, जे लेके आओ, जे लेके आओ, वह बार बार सामान लेके आ रहा है और ग्राहक को दे रहा है। उसको आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? सामान तो बिक रहा ना, सामान तो बिक रहा ना। सामान बिकते हुए भी उस नौकर को किंचित मात्र भी आनंद नहीं आ रहा है और मालिक कुर्सी पर बैठे हुए आनंद लूट रहा है। अजित भाई ऐसा होता कि नहीं होता? हाँ ना तो बोलो, होता ना। देखो नौकर सामान हाथ में भी लिए है और सामान हाथ में लेकर दूसरे को दे भी रहा है और भीड़ भी लगी है और मालिक ने तो सामान को छुआ भी नहीं। देखो क्या गजब तत्व है, क्या गजब तत्व है कि मालिक ने तो सामान को छुआ भी नहीं। मात्र ग्राहक आ गया, मालिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और जो नौकर है वह नौकर बेचारा कुछ भी उसको अंतर नहीं पड़ रहा, किंचित मात्र भी उसको अंतर नहीं पड़ रहा। वह तो सामान दे रहा है और सामान देते हुए भी दुखी है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कितने ही सामान बिक जाए लेकिन मेरे में कोई अंतर आने वाला नहीं है। मुझे तो 100-200 रुपए जो शाम को मिलने हैं वही मिलने हैं, लेकिन मालिक को पता है कि जितना सामान बिकेगा उतना आनंद आएगा, तो वह सामान का आनंद ले रहा है और नौकर जो है वह मध्यस्थ, उसको किंचित मात्र भी आनंद नहीं आ रहा है। ऐसे मनसुख लाल जी सुनो, ऐसे मनसुख लाल जी सुनो, जब तत्व की व्याख्या होती है वह सम्यक दृष्टि जीव उस तत्व में अपनी आत्मा खोजता है और आत्मा खोज करके उस आत्मा का आनंद लेता है और आनंद लेने से सुखी होता है। और जो बेचारा सुन रहा है मात्र वह नौकर की तरह है कि आज सामान तो दे रहा है, आत्मा सुन भी रहा है, आत्मा बोल भी रहा है, लेकिन उसको आनंद किंचित मात्र भी नहीं आ रहा है। आत्मा का आनंद तो तभी आएगा जब उससे एक ही भाव होगा, एकाकार होगा। मात्र नौकर बनके संदीप गांधी नौकर बनके सामान देने से आनंद नहीं आता है। नौकर नहीं बनो, मालिक बनो। और बताए माता, और बताए। उकावत जी सुनो, सेठ अपनी गद्दी पर बैठा है और सेठ अपनी गद्दी पर बैठे बैठे दिन भर एक भी ग्राहक नहीं आया है। समझना, वह पागल सेठ होगा जो दुखी होगा। और सुनो, वह पागल सेठ होगा जो दुखी होगा। मनसुख लाल जी यदि होशियार सेठ होगा तो वह भी सुखी होगा। अपने फोन लिए बैठा है, उसने नंबर लगाया, कौन सी वस्तु क्या रेट हो गई। समझो उकावत जी, कौन सी वस्तु क्या रेट हो गई। तेल का टीन 200 रुपये बढ़ गया, एक भी ग्राहक नहीं आया, एक भी ग्राहक नहीं आया। और वह नौकर बेचारा देख रहा है
बैठा बैठा कि एक भी ग्राहक नहीं आया है सेठ की दुकान में। सेठ को तो घाटा लग गया होगा। आज सेठ रोएगा, आज सेठ रोएगा। और सेठ अपने कुर्सी पे बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है। क्यों क्यों? नहीं आंदो ग्राहक, ओकावत जी नहीं आंदो ग्राहक, माल तो मेरे पास पहले का लिया हुआ रखा है, उसका स्वाद लो ना कि उसमें भी कितनी बढ़ोतरी हो गई। जितने बढ़ गए उतना मुझे आनंद आ गया। देखो फायदा तो फायदा ही फायदा है। अब तुम रो रहे ना तो तुम तो दुखी हो, तुम ही मूर्ख हो। जो अज्ञानी होगा वह बेचारा रोएगा और जो ज्ञानी होगा वह आनंद लेगा। आज जो अज्ञानी जीव है, अज्ञानी जीव है अजित भाई सुनो, जो अज्ञानी जीव है उसका आज स्वाध्याय नहीं हुआ, वह बेचारा रो रहा है, बोले आज स्वाध्याय नहीं किया। सुनो निर्मल भाई, आज स्वाध्याय नहीं किया, आज स्वाध्याय नहीं किया। तुमने स्वाध्याय आज तक किया ही नहीं, तुमने आज तक स्वाध्याय किया ही नहीं, स्वाध्याय नहीं किया, स्वाध्याय नहीं किया, इसलिए तुम रो रहे हो। तुमने आज तक स्वाध्याय नहीं किया, आज तक मात्र तुमने पुस्तक पढ़ी है, आज तक तुम्हारा स्वाध्याय हुआ ही नहीं। स्वाध्याय नहीं हुआ, पहले तो हुआ था। पहले का माल तो रखा ना कावत जी, पहले का माल तो रखा ना। नहीं आन दो ग्राहक को, पहले का जो माल रखा है उसके भाव का आनंद लो। तुम जो पहले तुमने पढ़ के रखा है उसका स्वाध्याय करो। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय क्या है राजू भाई? स्वाध्याय क्या है? समझना, समझना। ओकावत जी देखो, तुम इसे बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना, तुमसे पूछे लेते हैं। ओकावत जी तुम सामान मंगवाया एक ट्रक और दुकान में रख करके बेच रहे, खूब बेच रहे, खूब बेच रहे, और पूरा सामान बिक गया, पूरा सामान बिक गया, तुम्हारी दुकान खूब चल गई। सत्य है कि नहीं? और इसे खेंदावत है ना जी, खेंदावत हो ना तुम जी। पदम खेंदावत बेचारा बैठा बैठा देख रहा है उसकी सोने चांदी की दुकान, वह बेचारा देख रहा है। देखो ओकावत के यहाँ की भीड़ लगी है, ओकावत के यहाँ भीड़ लगी है, हमारे यहाँ एक ही ग्राहक नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे? आगे ही लोग, तुम्हारे यहाँ नहीं आता कोई? तुम्हारे यहाँ कोई नहीं आता? सुनो ओकावत जी, दिन भर भीड़ भी लगी रहे, दिन भर भीड़ मेला भी लगा रहे, और मेला लगने के बाद यदि फायदा ना हो तो है। दिन भर खूब ग्राहक आए, सुनो धर्मेंद्र भाई, दिन भर खूब सैकड़ों ग्राहक आए, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिली दुकान में। और शाम को जब हिसाब लगाया, क्या हुआ? क्या हुआ? शाम को हिसाब लगाया तो बोले 1 रुपया भी फायदा नहीं हुई, और लौट कर 200 रुपया उसके देने पड़े। किसके? जो लड़का नौकर लगा था, 200 उसको दिए, तो 200 रुपये का घाटा और लग गया। अब तुम कितना सुख मनाओगे? पदम भाई तुम कितना सुख मनाओगे? सुनो, दुकान पे भीड़ लगी रहे माताओं, यह कार्यकारी नहीं है। दुकान में खूब सामान बिके, यह कार्यकारी नहीं है। मुझे मुनाफा कितनी हुई, भले एक ग्राहक आए पदम भाई, एक ग्राहक आए, लेकिन वह 50 ग्राहकों की मुनाफा देकर जाए।
मनसुखलाल जी समझना, बहुत गहरा तत्व है। एक ग्राहक आए लेकिन मुनाफा देकर आए और 50 ग्राहक आए वह घाटा देकर जाएं, तो 50 का आना अच्छा है कि एक का आना अच्छा है? बाहुबली जी, कितने का आना अच्छा है? 50 का? क्या सलाह कर लिया अजित भाई? सुनो अजित भाई, ग्राहक का आना, सामान का बिकना मेरा लक्ष्य नहीं है, आमदनी का होना मेरा लक्ष्य है। मुख्य मेरा लक्ष्य वह है ऐसे 50 ग्रंथों का स्वाध्याय हो जाए और फिर भी तुम्हें आनंद ना आए तो वह 50 ग्रंथ पढ़ना भी बेकार है। और एक ग्रंथ पढ़ के यदि आत्मा का आनंद आ जाए तो एक ग्रंथ पढ़ना तुम्हारा कार्यकारी है। 50 भी सुदीप पंडित वो जयपुर चला गया बेचारा, जयपुर गया और बोले हमें घाटोल में नहीं पढ़ना। कहाँ पढ़ना? आज वो नहीं आए तुम्हारे पंडित जी? अच्छा ठीक, वो भोजन की व्यवस्था है ना, देखो वो कहा जी भोजन की व्यवस्था हो जाए फिर तो बोले कछु समझ में नहीं आता हमें, वहाँ तो भोजन भर मिल जाए फिर तो सब चूल्हे में गया, वहाँ तो भोजन ही कार्यकारी है। ऐसे देखो सुदीप भाई तुमने बोला कि हमें यहाँ नहीं पढ़ना, हम तो कहाँ जाएंगे? जयपुर जाएंगे और पूरा पढ़ के आएंगे। और पूरा पढ़ के आने के बाद भी मात्र पूरा पढ़ने का लक्ष्य ही मेरा इतना था कि एक मेरी आत्मा समझ में आ जाए, और सब कुछ पढ़ने के बाद भी आत्मा समझ में नहीं आई तो तुम्हारा सारा पढ़ना भी बेकार है, 50 ग्राहक का आना भी बेकार है। निर्मल भाई, इसलिए तुमने खूब पढ़ लिया, अब तुम आत्मा को पढ़ो, अब तुम आत्मा को पढ़ो। सब कुछ पढ़ना तुम्हारा कार्यकारी नहीं है जब तक तुमने आत्मा को नहीं जाना, निज को नहीं जाना, जब तक तुम्हारा सारा करना, सारा पढ़ना, सारा देखना सब कुछ बेकार है, वह पढ़ना भी नरक का कारण है। क्या हुआ माताओं? स्वाध्याय करना नरक का कारण है। स्वाध्याय करना नरक का कारण है। ओ कावा जी सुनो, स्वाध्याय करने वाला नरक में जाता है। नहीं, स्वाध्याय देखो पंडित वो ऐसे उठ के देख रहा, बोले महाराज क्या बोल रहे हैं? सुनो अनिल पंडित, स्वाध्याय करना नरक का कारण है। क्या बोल रहे माताओं? क्या बोल रहे माताओं? नहीं बोलो, बोलो ना कुछ। सेठानी जी तुम बोलो, तुम तो बुजुर्ग हो गए, तुम तो देखो पूरी हमारे वो सेठ कहाँ गए आज? अच्छा बड़ौदिया चले गए सेठ। राजू भाई नहीं बोलोगे कुछ? देखो अजित भाई, क्यों तुम्हारे घाटोल के लोग बोलते क्यों नहीं है? घाटोल के लोग बोलते क्यों नहीं है? अच्छा मौन से ही मोक्ष जाना है, इतने सीधे साधे हो। बोले सुनो राजू भाई डीजल वाले, यदि और कोई ने बोला होता तो बोले यहाँ खून की नदियां बह जाती हैं।
और कोई ने बोला होता अभी यहाँ पर डंडे चलने लगते कि स्वाध्याय करना नरक का कारण है। क्या हुआ? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं सुदीप भाई, भानु प्रताप जी? सुनो, स्वाध्याय करना नरक का कारण है। क्यों? बहवारंभो परिगृहत्वम नारकस्यावशः। बहवारंभो परिगृहत्वम नारकस्यावशः। बहुआरंभो बहु परिग्रह नरक आयु का कारण है। माता है कि नहीं है? है कि नहीं है? मैंने 50 ग्रंथ पढ़ लिए, 50 ग्रंथ पढ़ लिए, अब 51वां पढ़ना है। 50 ग्रंथ का अभिमान हो गया मुझे कि मैं 50 ग्रंथ का पाठी। मैंने इतना सारा पढ़ लिया, इतना सारा पढ़ लिया, मेरे से ज्यादा ज्ञानी तो कोई होगा ही नहीं। मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। यह ज्ञान नहीं है, यह ज्ञान का परिग्रह है। ये ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान का परिग्रह है। और परिग्रह जो है वह नरक आयु का कारण है। मात्र रुपयों का ही परिग्रह नहीं होता, मात्र मकान का ही परिग्रह नहीं होता, मात्र दुकान का ही परिग्रह नहीं होता, ज्ञान का भी परिग्रह होता है। ज्ञान का भी परिग्रह होता है, पूजा का भी परिग्रह होता है, प्रतिष्ठा का भी परिग्रह होता है, जाति का भी परिग्रह होता है, कुल का भी परिग्रह होता है, तप का भी परिग्रह होता है। ये सब परिग्रह होते माता। बहुत बहुत अजित भाई, देखो हमने जो सबसे पहले कहा था कि तत्व के निर्णय पर पहुंचने वाला तो कोई बिरला ही होता है बेचारा। तत्व के निर्णय पर पहुंचने वाला कोई ऐसा बिरला ही होता है। सैकड़ों लोगों में किसी एक व्यक्ति का नंबर लगता है जो रेस में सफल होता पाता है। कोई बेचारा पढ़ पढ़ के नरक आयु का बंद कर लेता। मन शुक्ला जी, अभी देखो बहुत गहरे में चलो, बहुत गहरे में चलो। एक दिन हमने बोला था, देखो माताओं जो गहरे में जाता है उसी को रत्नों की प्राप्ति होती है, और जो ऊपर ऊपर तैरता रहता है वह तो बेचारा वो कचड़ी बटोरता रहता है। ऊपर ऊपर तैरोगे माताओं, समुद्र में तैरने के लिए यदि ऊपर ऊपर तैरते रहे तो मात्र वह तिनके, वह पॉलीथिन, वह कचड़ई हाथ में आएगा, रतन हाथ में नहीं आने वाले हैं। नरेश भाई कहाँ चले गए थे तुम? रतन खोजने गए थे? वो बेचारा देखो बोला, महाराज हमारे तो पूरे चले गए, अब हम क्या करें। नरेश भाई कहाँ चले गए थे? कितने 4-5 दिन हो गए तुम्हें गए हुए? कहाँ गए थे? मेहमानी में? मुंगाना गए थे? कहाँ बोला? मुंगाना में कौन रहता है उसका? अच्छा, बुखार आ रहा था तो भगा देते हो उसको। तुम भी बड़े होशियार हो नरेश भाई। बुखार आया था तो दरवाजे बंद कर देते हैं? बुखार आ रहा था
दरवाजे बंद कर देते, वो भाग जाता अपने यहाँ। काहे को तुम्हारे पास आता? तुम स्वयं दरवाजे खोले बैठे रहे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब तुम स्वयं बुलाए, बोले अब बुखार आ रहा था। देखो ऐसे बहाने नहीं चलेंगे नरेश भाई, ऐसे बहाने नहीं चलेंगे। बुखार आए तो उसको भगा देना, ठीक है ना। सुनो क्या बात चल रही थी? हाँ सुनो, अजित भाई जितना इसको बुखार आया था उतना तो हमें रोज ही रहता है, समझ रहे ओकावत जी। जितना इस नरेश को बुखार आया था उतना तो हमें रोज ही रहता है। और ऐसे शोक मना के बैठ जाए कि बुखार आ गया बुखार आ गया बुखार आ गया, तो रोज ही बैठे रह अजित भाई। इसलिए शोक नहीं मनाना पड़ता है। वह बुखार आया वो उसने अच्छा किया। मनसुख लाल जी बोलो ना, बुखार आया उसने अच्छा किया। हमारे कर्म ही तो निकले हैं, जो कर्म थे मेरे तभी तो बुखार आया। तुम्हें ही बुखार क्यों आया? नरेश भाई देखो तुम्हें हम मैदान में वहाँ के लुक के बैठ गया, वो बेचारा छिप के बैठ गया यहाँ मैदान में। नरेश भाई इतने सारे घाटोल में 500 घर के लोग थे, बुखार तुम्हें ही क्यों आया? हैं? हर घर में आ रहा। अजित भाई तुम्हें भी आ रहा, जी तो बोला नहीं आ रहा है। सुदीप पंडित तुम्हें भी आ रहा, भानु प्रताप जी हैं, राजू भाई तुम्हें भी बुखार आ रहा है। इनको ओकावत जी को भी आ रहा है। जी नरेश तो बोला महाराज हर घर में आ रहा, इतने सारे घर में तो नहीं आ रहा। इतने सारे घर में तो नहीं आ रहा। 70% होगा, झूठ बोल रहे हैं। सुनो नरेश भाई गहरे में जाओ, गहरे में जाओ, गहरे में जाओगे फिर नहीं आएगा बुखार। गहरे में जाओगे फिर बुखार नहीं आएगा। बुखार भी उसी को आता है जो बुखार से शोक मनाता है। बुखार भी देखो बदामी लाल जी को बुखार आ रहा था, लेकिन बदामी लाल जी एक दिन भी घर में नहीं सोए। क्या होगा? आएगा जैसे आया था चला जाएगा। मुझसे मेरी इच्छा से आया नहीं था और मेरी इच्छा से जाएगा नहीं। उसका समय हो गया था, सुबह आया था और उसका समय हो जाएगा, वो चला जाएगा। बोलो नरेश भाई किस किस को आ रहा, किस किस को आ रहा है? नहीं बताओगे किस किस को आ रहा बुखार? क्यों हंस रहे धर्मेश भाई? तो देखो तो उसके ऊपर हंसो नहीं, वो तुम्हारा अध्यक्ष है। प्रथम भाई वो तुम्हारी कमेटी का अध्यक्ष है, अभी तुम्हें निकाल देगा कमेटी में से, अलग कर देगा कमेटी में से, फिर तुम रहोगे। अभी तुम हंस रहे हो, नहीं करेगा ना? क्यों? काटने वाला नहीं करते, काटने वाला नहीं करते। सुनो नरेश भाई तुम घबराओ नहीं बिल्कुल भी, तुम किंचित मात्र भी नहीं घबराओ। जिसके कर्म का उदय है उसी को बुखार आएगा, जिसके कर्म का उदय नहीं है उसको त्रिकाल में वो बुखार आ ही नहीं सकता। बुखार क्या, बुखार के पिताजी आ जाए? कौन कौन? बुखार के सुरेश भाई ऐसा कट्टर तत्व का निर्णय करो। बुखार क्या, बुखार के पिताजी आ जाएं। यदि मेरे कर्म का उदय नहीं है
तो वह बुखार मुझे दुख नहीं दे सकता, और कर्म का उदय है तो मैं सुखी रह नहीं सकता, बिना बुखार के भी नहीं रह सकता। अजित भाई को क्या हो गया? अजित भाई को क्या हो गया? अजित भाई अपने निर्णय पे आ जाओ पहले। देखो अपने पास समय थोड़ा सा बचा है, पहले अपना निर्णय कर लो। क्या निर्णय करना है? तत्व का निर्णय जो है माताओं, तत्व का निर्णय जो है वह बहुत मात्र बिरले लोग ही तत्व के निर्णय को प्राप्त कर पाते हैं, और बेचारे तो बुखार आ जाता, कितनों को बुखार आ जाता, कितने के घुटने दर्द करने लगते, कितने का पेट दर्द करने लगता, कितनों का सिर दर्द करने लगता, और कितने के बेचारे के बाल झड़ जाते, सुबह उसी का शोक मनाते रहते। इन सब होते हुए भी इन सब का होते हुए भी श्रीश भाई, इन सब का होते हुए भी वह रेस में धर्मेंद्र भाई सैकड़ों लोग चलते हैं, कुछ बेचारे गड्ढे में गिर पड़ते, कुछ का बैलेंस नहीं संभलता, किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती, किसी को रेस बढ़ाना नहीं आती। इन सारी समस्याओं के होते हुए भी जो इन सब समस्याओं से झुलस करके आगे बढ़ता है वही रेस में जीत पाता है, और जो समस्याओं में समस्यायित हो जाता है। क्या बोला? जो समस्याओं में समस्यायित हो जाता है। क्या मतलब समस्यायित? समस्यायित जो समस्याओं से प्रभावित हो गया, समस्याओं से ग्रसित हो गया, जो व्यक्ति इन सारी समस्याओं से कितने ही गड्ढे आए। क्या हुआ शिरीष भाई? शिरीष भाई समझना, बोले बांसवाड़ा जाना है, रोड बहुत खराब है, बहुत खराब है। अब रोड खराब है तो बहुत सारे बेचारे लोग तो ऐसे होते कि रोड के डर से जाते ही नहीं। सुरेश भाई होता कि नहीं होता? रोड अच्छी हो तो फिर भी जिसको नहीं जाना वो भी चला जाए, और रोड खराब हो तो जिसको जाना है वह भी सोचता, बोले रोड बहुत खराब है हमें नहीं जाना। तो कुछ रोड के खराब के डर से नहीं जा पाते, कुछ जाते भी हैं तो बोले बहुत गड्ढे हैं हम तो बीच में ही से लौट आए। होता कि नहीं होता? ऐसे तत्व का निर्णय करने जो जाता है वह बेचारा कहीं ना कहीं किसी ना किसी गड्ढे में भटक करके कोई क्रियाकांड के गड्ढे में गिर जाता है, और कोई आत्मा के गड्ढे में गिर जाता है। मनसुख लाल जी दोनों ही गड्ढे में डले, दोनों ही गड्ढे में डले, मंजिल पर दोनों ही नहीं पहुंचे। जो दोनों के गड्ढे से पार हो जाएगा, और भी ऐसी बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, जो इन सारी मुसीबतों से पार हो जाएगा वही अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएगा, और जो लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगा वह गड्ढों में गिर करके ही वहीं समाप्त हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ में? राजीव भाई क्या आ रहा समझ में? क्या आ रहा समझ में? अब देखो नहीं आए समझ में अजित भाई तो हमारी तो कोई गलती नहीं है, नहीं आए समझ में तो हमारी तो कोई भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने गाड़ी चलाना नहीं सीखा, ये तुम्हारी गलती है। एक व्यक्ति हमारे पास आया, पिंटू भाई, बोला महाराज बोले हम गाड़ी चलाना सीख गए। समझ रहे ना? बोले हम गाड़ी चलाना सीख गए। हमने बोला अच्छी बात है,
फिर कुछ दिन बाद आया, सो कुछ बोल करके गया था कि उस दिन आएंगे। फिर हमने उससे पूछा कि तुम उस दिन क्यों नहीं आए? बोले महाराज कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं था। समझना, बोले कोई गाड़ी चलाने वाला नहीं था। हमने बोला तुमने तो सीख ली। बोले महाराज अभी गाड़ी चलाना तो आती है, लेकिन हम तो खेत में ही चला पाते हैं, रोड पे नहीं चला पाते। क्या हुआ? क्या हुआ? गाड़ी तो चलाते हैं, गाड़ी चलाना तो सीख गए, लेकिन अभी हम मात्र खेत में ही सीखे हैं, रोड पे चलाना नहीं सीखे। तो खेत में गाड़ी चलाना सीखना किस काम का तुम्हारा है? नरेश भाई बोलो ना, खेत में गाड़ी तुमने चलाना सीख ली, तो खेत में गाड़ी चलाना किस काम की तुम्हारा, और उस खेत में चलाने से तुम्हारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध होगा? अजीत भाई बोलो ना, है? खेत में गाड़ी चलाने से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। ऐसे तुमने बोला। बोले महाराज हमने धर्म करने लगे। बोले हम इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े धर्मात्मा कि 25 साल से हमने आज तक पूजा नहीं छोड़ी। 35 साल से आज तक मैं कंटिन्यू स्वाध्याय कर रहा हूँ, आज तक मैंने स्वाध्याय नहीं छोड़ा। और तुम्हें जब स्वाध्याय की बात आई, धर्म की बात आई, सो बोले महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वो ऐसी बात है, ऐसी ही बात है कि तुमने गाड़ी चलाना तो सीखी, लेकिन कहाँ खेत में चलाना सीखी। और जैसे ही उसको रोड पर खड़ा किया कीर्तेश भाई, और बैठा ला कि चलाओ गाड़ी। बोले महाराज अब तो हमें कछु समझ में नहीं आ रहा, इतनी गाड़ी आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, अब हम कहाँ चलाएं गाड़ी? ये तो बताओ पहले, कहाँ चलाएं माता वो गाड़ी? रोड पे 1 मिनट को तो रोड खाली नहीं होती। संदीप भाई, सुदीप भाई पंडित, पदम भाई क्या सोच रहे, क्या सोच रहे? जब 1 मिनट को गाड़ी रोड खाली नहीं हो रही, अब हम गाड़ी चलाएं तो कहाँ चलाएं? शिव बेचारा बैठा गाड़ी में, वो पकड़े ऐसे पकड़े बैठा है। बोले कहाँ चलाएं? अब रोड खाली हो तो हम गाड़ी चलाएं, और त्रिकाल में रोड खाली होगी नहीं, और तुम त्रिकाल में गाड़ी कभी चलाओगे नहीं। ऐसे ही संदीप भाई जो गाड़ियों की भीड़ के बीच में गाड़ी चलाना जानता है, वही ड्राइवर कहलाता है, वही होशियार कहलाता है। ऐसे धर्मात्मा तो वही कहलाता है जो सारी जिनवाणी की भीड़ होते हुए भी अपने निज तत्व को खोज ले और गाड़ी चलाना प्रारंभ कर दे। अजित भाई समझना, आचार्य श्री ने एक बार बहुत अच्छा उदाहरण दिया। बोले जब हमारी 88 में दीक्षा हुई तो 89 में गए। सबसे पहले कहाँ? टीकमगढ़ में। 89 में टीकमगढ़ में गए तो प्रवचन तो आते नहीं थे, समझना, अब जानते ही नहीं थे प्रवचन। अभी साल भर तो हुआ है, तो साल भर में कुछ आता ही नहीं था, जाता नहीं था। अब आचार्य जी ने क्या बोला? बोले 2 महाराज थे और आचार्य जी थे, तो प्रवचन करना है। सो आचार्य जी ने लगा दिया, बोले इन छुल्लक जी को माइक लगा दो। समझना, मनसुख लाल जी, छुल्लक जी को माइक लगा दो, आज के प्रवचन छुल्लक जी करेंगे। अब बोले हमने ऐसे हाथ जोड़ लेके महाराज हम क्या बोले? सुनो कहा जी, बोले हमें तो कछु आता ही नहीं है। अब आचार्य जी ने ऐसी आंखें दिखा दी, बोले नहीं तुम्हें तो बोल रही हैं। अब क्या हुआ कि बोले आचार्य जी बोले
वह जैसे ही माइक हमारे सामने आया सो पूरा मंच हिलने लगा। ओकावा जी जैसे ही माइक के सामने लगाया, अब पूरा माइक बोले पूरा मंच जो था वो हिलने लगा ऐसा ऐसा। अब आचार्य जी ने आंखें दिखाई तो अब जैसे तैसे कछु तो बोलना ही पड़े। सो जैसे तैसे करके मंगलाचरण किया और मंगलाचरण किया और मंगलाचरण करके हमने जय बोली कि बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। सो टीकमगढ़ तो टीकमगढ़, मनसुखलाल जी तुम्हारे टीकमगढ़ भी घाटोल से कम थोड़ी है, समझ रहे ना। गए कभी टीकमगढ़? तो टीकमगढ़ सो वहाँ पे एक पंडित जी थे, सो वे खड़े हो गए, बोले छुल्लक जी तुमने चिंतामणि काहे बोली? सुनो अजित भाई, बोले छुल्लक जी तुमने पारसनाथ भगवान की जय बोली, ये तो ठीक है, लेकिन तुम पहले ये बताओ कि तुमने चिंतामणि काहे बोली? बताओ। सो आचार्य जी बोले जितना एक आध दो लान बड़ी मुश्किल से बोलना थी सो वे ही भूल गए। अब जो एक आध दो लान उनने पढ़ के देखी होगी कि अब ये बोलते हैं 1 मिनट, सो जैसे ही पंडित जी खड़े हुए सो वही भूल गए, अब कुछ भी नहीं आया, अब तो बोलती बोले बंद हो गए। सो हमने आचार्य जी से बोल दी कि तुम ही बोलो। मनसुखलाल जी ऐसे ही क्यों ऐसा हुआ? अजित भाई क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि अभी तत्व का ज्ञान नहीं हुआ था, तत्व का निर्णय नहीं हुआ था, अभी मेरे अंदर में ज्ञान का समावेश नहीं हुआ था। अब आचार्य जी बोले कि अब हम टीकमगढ़ जाते हैं सो पूरे गांव से बोलते कि बोलो कुछ। प्रभाव डॉक्टर जब कुछ आता नहीं था तो सब गांव के खड़े हो जाते थे, अब बोले अब हम बोलते हैं सो कोई नहीं बोलता है। ऐसे ही अजित भाई ऐसे हमारी जगह पर और कोई यहाँ बैठा होता सो जी अजित ही खड़े हो जाते। अजित भाई तुम ही खड़े हो जाते कि महाराज ये तो बता दो कि ये कैसे कैसे बोल रहे, तो समझ रहे ना माताओं। इसलिए जब तक तुम्हें तत्व का निर्णय नहीं हुआ है तब तक मात्र तुम स्वाध्याय कितने ही कर लो, पूजा कितने ही कर लो, मात्र स्वाध्याय करने से, मात्र आत्मा कहने से और मात्र पूजा करने से बस मात्र उसका अहंकार और आ जाएगा कि मैं इतने स्वाध्याय का करता, मैं इतनी पूजा का करता, इतने साल से मैं पूजा कर रहा हूँ, 50 साल हो गए, तो 50 साल हो गए पूजा हुई कि पूजा का अहंकार हुआ, स्वाध्याय हुआ कि स्वाध्याय का अहंकार हुआ। क्या बोलते धर्मेंद्र भाई, क्या सोच रहे तुम बैठे बैठे, क्या सोच रहे तुम बैठे बैठे? ज्ञान 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 फलम चारित्रम। क्या हो गया प्रवीण भाई? ज्ञान फलम चारित्रम, ज्ञान हो और चारित्र ना हो ऐसा त्रिकाल में संभव ही नहीं है। देखो हमें बोलना तो बहुत है, अभी समय हो गया, अभी तो विषय शुरू ही नहीं हुआ है। अजित भाई अभी तो जो विषय लेके कौन सा निकांक्षित अंग का लेके बैठे थे वह तो विषय शुरू ही नहीं हुआ। अभी
गाथा ही नहीं पड़ी माता में, क्या बोला है? अभी तो गाथा ही शुरू नहीं की कि इच्छा जो है वह इच्छा त्रिकाल में ही दुख का कारण है, इसलिए कुछ भी करो इच्छा से रहित होके करो, कितनी पूजा करो, लेकिन इच्छा नहीं होनी चाहिए मेरा सम्मान हो जाए। सुदीप भाई, कितने ही स्वाध्याय करो, लेकिन स्वाध्याय के बाद अहंकार नहीं होना चाहिए। एक बार तुम एक ग्रंथ पढ़ लो, शांति पद प्रदर्शक, पढ़ा है, वो फिर भी शांति नहीं आई, फिर भी शांति नहीं आई। शांति पद प्रदर्शक क्षुल्लक जिनेन्द्र प्रसाद वर्णे जी का है, बहुत गहरा ग्रंथ है। उसमें उन्होंने जैसे मोक्ष मार्ग प्रदर्शक है ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मोक्ष मार्ग का प्रकाशन किया गया है, ऐसे शांति पथ प्रदर्शक में शांति के पथ को दर्शाया गया है कि शांति कैसे मिलेगी, क्या करें कि हमें शांति मिल जाए। अजित भाई, तुम्हारी शांति नहीं सुना, तुम्हारी शांति नहीं। अजित भाई सोच रहे महाराज हमें तो बिना करे शांति मिल गई। वह शांति भी तुम्हें शांति दे पाई क्या? सुनो अजित भाई, वह शांति जो बिना करे शांति मिल गई, वह शांति भी कितने 20-30 साल हो गए, 35 साल, 35 साल हो गए ना। 35 साल में उस शांति ने तुम्हें शांति नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि वो शांति नहीं है, उस बेचारी को स्वयं शांति नहीं है, वो तुम्हें क्या शांति दे। देखो बैठी या नहीं बैठी, देखो बुरा नहीं मानना, जो है सो है। अजित भाई, नाम रख लेने मात्र से शांति नहीं होती, तुम कितनी शांति रख दो, लेकिन नाम रखने से शांति नहीं होती। शांति तो तभी होगी जब तत्व का निर्णय हो जाएगा। देखो बुरा नहीं मार, बुरा लगे तो क्षमा कर देना, ठीक है ना। तुम देखो अध्यक्ष हो ना, वरना तुम डंडा लेके आ जाओ। समझ रहे ना, इसलिए कोई भी शांति नहीं दे पाएगा। सुनो गांधी जी, शांति का मार्ग तो मात्र एक ही है, और वह है तत्व का निर्णय। जिसको तत्व का निर्णय हो जाए, उसके जीवन में कभी अशांति होती नहीं। मनसुखलाल जी, तत्व का निर्णय जीव, सिगड़ी रखी गई, रुई लपेट के अग्नि लगा दी, बसूले से पूरी खाल छील के अलग कर दी, लेकिन अशांति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उनको उस वास्तविक शांति मिल चुकी थी। इसलिए नरेश भाई को तो बेचारे को बुखार आ गया, सो पल्ली ओढ़ के सो रहा, बोले बेचारा अशांति हो गई, अशांति हो गई। तुम्हें शांति हुई कब थी? नरेश भाई, तुम्हें शांति हुई कब थी? तुम ये तो बताओ पहले। मात्र तुम तो साता के उदय में शांति मनाए बैठे थे, सो अशांति का उदय आया, असाता का उदय आया, सो अशांति शांति पक गई, अशांति खड़ी हो गई। इसलिए ना साता के शांति भोगो, ना असाता की शांति भोगो, स्वभाव की शांति भोगोगे, तत्व निर्णय की शांति भोगोगे, तो त्रिकाल में कभी भी वह जाने वाली नहीं है, त्रिकालिक सुख मिलेगा। इसलिए धर्मेंद्र भाई और धर्मेश भाई, दोनों भाई तत्व का निर्णय करो। किसका निर्णय करो? तत्व का निर्णय करो। तत्व के निर्णय के बाद जो सुख मिलेगा वह अपूर्व अलौकिक सुख होगा, और वह कभी भी दुख नहीं दे पाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय।